समुद्र मंथन से प्रकट कूट विष से रक्षा करने की गुहार लगाते हैं। देवताओं को कूट विष से भयभीत देख महादेव कहते हैं, आप कूट विष से भयभीत होकर समुद्र मंथन को मत रोको, कूट विष का निवारण मैं कर दूंगा। ये कहकर महादेव कूट विष को अपनी हथेली पर रखकर पी जाते हैं, किंतु विष को अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने देते। वो विष को कंठ में ही रोक लेते हैं। उनका कंठ नीला पड़ जाता है और इसीलिए महादेव को नीलकंठ भी कहते हैं। पुनः समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवराज इंद्र शक्ति विहीन हो गए थे। इसके विपरीत असुर राज महाबली का तीनों लोकों में राज था। असुर देवताओं से युद्ध कर उन्हें आसानी से पराजित कर देते थे। इसी कारण देवता असुरों से भयभीत थे। ऐसी विकट स्थिति से उन्हें वैकुंठनाथ भगवान विष्णु ही उबार सकते थे। इसीलिए इंद्र सहित समस्त देवतागण ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु की शरण में जाते हैं। हे नारायण, असुरों की शक्ति के सामने हम देवता घुटने टेकने पर विवश हो गए हैं, अतः देवताओं को समर्थ बनाने के लिए कोई उपाय कीजिए। ये सुनकर नारायण अपनी मधुर वाणी में कहते हैं, इस समय तुम सबके लिए संकट का काल है। असुरों, राक्षसों और दानवों का अभ्युत्थान हो रहा है और तुम सबकी अवनति हो रही है। संकट के काल को मैत्रीपूर्ण भाव से काटना चाहिए। असुरों को अपना मित्र बना लो। क्षीर सागर का मंथन कर अमृत निकालकर उसका पान करो। असुरों की सहायता से तुम यह कार्य सुगमता से कर सकते हो। उनके साथ मित्रता कर अपना काम निकाल लो। एक बार अमृत पान कर लिया तो तुम अमर हो जाओगे और तुम सब में असुरों को पराजित करने की सामर्थ्य आ जाएगी। श्री हरि विष्णु के आदेश से इंद्रादि देव असुर राज महाबली के पास जाते हैं और उन्हें समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत के बारे में बताते हैं। अमृत की बात सुनकर असुर राज महाबली कहता है, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, पर उससे हम असुरों को क्या लाभ होगा? समुद्र मंथन से जो अमृत प्रकट होगा, उस अमृत पान से हम सब अमर हो जाएंगे असुरराज। अच्छा, क्या ऐसी बात है? फिर तो हम सब असुर इस कार्य में आपका साथ देंगे। इस प्रकार समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हो जाती है और इस महाकार्य में असुर देवताओं के साथ एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया जाता है। नाग वासुकी को नेति और भगवान विष्णु स्वयं एक कच्छप का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लेते हैं। वह देवताओं के शरीर में देवीय और असुरों के शरीर में असुरी शक्ति का संचार करते हैं। इस प्रकार समुद्र मंथन की तैयारी पूरी हो जाती है। देवता वासुकी को मुंह की तरफ से पकड़ लेते हैं। यह देखकर असुर सोचने लगते हैं, देवता वासुकी को मुख की तरफ से पकड़े हुए हैं, इसमें जरूर इनका कोई लाभ होगा। अरे सुनो, उधर मुख की तरफ से हम असुर पकड़ेंगे। इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप असुर मुख की तरफ आ सकते हैं। अब असुर मुख की तरफ और देवता पूंछ की तरफ से नाग वासुकी को पकड़कर खड़े हो जाते हैं और समुद्र मंथन आरंभ हो जाता है। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले कूट विष नामक हलाहल प्रकट होता है और उसकी ज्वाला में असुर और देवता जलने लगते हैं। अरे, ये तो भयंकर विष है, कहीं हम असुरों का बीज नाश तो ना कर दे। इस विष से बचने का समाधान तो बस महादेव ही कर सकते हैं। उसी समय देवता और असुर भगवान महादेव की स्तुति कर उन्हें समुद्र मंथन से प्रकट कूट विष से रक्षा करने की गुहार लगाते हैं। देवताओं को कूट विष से भयभीत देख महादेव कहते हैं, आप कूट विष से भयभीत होकर समुद्र मंथन को मत रोको, कूट विष का निवारण मैं कर दूंगा। ये कहकर महादेव कूट विष को अपनी हथेली पर रखकर पी जाते हैं, किंतु विष को अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने देते। वो विष को कंठ में ही रोक लेते हैं। उनका कंठ नीला पड़ जाता है और इसीलिए महादेव को नीलकंठ भी कहते हैं। महादेव के द्वारा विषपान कर लेने के उपरांत पुनः समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला, जिसे असुर राज बलि ने रख लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ग्रहण कर लेते हैं। इसके उपरांत कौस्तुभ मणि प्रकट होती है, जिसे भगवान विष्णु रख लेते हैं। फिर कल्प वृक्ष और रंभा नाम की अप्सरा निकलती हैं, जिन्हें स्वर्ग में रख लिया जाता है।
फिर समुद्र मंथन करने पर महालक्ष्मी जी निकलती हैं, जो स्वयं ही विष्णु को वर लेती हैं। अंत में धन्वंतरी अमृत घट लेकर बाहर आते हैं। आ गया अमृत घट। निकल आया अमृत। असुर धन्वंतरी के हाथ से अमृत घट छीनकर भाग लेते हैं और अमृत पान के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। मैं कहता हूँ कि अमृत घट मुझे दे दो, तुमसे पहले मैं अमृत पान करूंगा। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, भले ही कुछ हो जाए, पर पहले अमृत पान मैं ही करूंगा। देवता असुरों के पास खड़े उन्हें अमृत के लिए लड़ते देखते रहते हैं। वे अपनी शक्तिहीनता के कारण असुरों से अमृत घट प्राप्त करने में समर्थ नहीं थे। देवताओं की यह विवशता देख भगवान विष्णु तत्क्षण मोहिनी का रूप धारण कर असुरों के बीच आ खड़े होते हैं। असुर सुंदर नव यौवना को देखते ही उस पर मोहित हो जाते हैं और आपस में लड़ना भूल जाते हैं। हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है तुम हमारा झगड़ा देखकर उसका निपटारा करने के लिए कृपा कटाक्ष कर रही हो। आओ, तुम्हारा स्वागत है। तुम अपने सुंदर कर कमलों से हमें अमृत पान कराओ। यह सुनकर विश्व मोहिनी कहती है, हे देवताओं और असुरों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप के पुत्र हैं, फिर भाई भाई होकर क्यों झगड़ रहे हो? मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए तुम सब मिलकर अमृत पान कर लो। विश्व मोहिनी के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर असुरों, दैत्यों और दानवों को उस पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। अब तो इस अमृत का वितरण तुम ही करोगी सुंदरी। तुम जैसे चाहो अमृत का वितरण कर सकती हो। यह लो अमृत घट और अमृत का वितरण करो। विश्व मोहिनी अमृत घट लेकर देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने को कहती है और असुरों को अपने कटाक्ष से मदहोश कर देवताओं को अमृत पान कराने लगती है। उसके कटाक्ष से मदहोश असुर अमृत पान करना ही भूल जाते हैं, मगर तभी स्वर भानु नाम के असुर को कुछ संदेह हो जाता है। कहीं ये भगवान विष्णु की कोई चाल तो नहीं? यही सोचकर स्वर भानु देवता का रूप लेकर देवताओं के बीच जा बैठता है, मगर जैसे ही अमृत उसके कंठ तक पहुंचता है, चंद्रमा और सूर्य को उसका पता चल जाता है। अरे, ये तो कोई देवता नहीं, ये तो स्वरभानु नाम का असुर है। यह सुनते ही भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट देते हैं। उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और अमृत के प्रभाव के कारण राहु और केतु के रूप में अंतरिक्ष में स्थापित हो जाता है। विश्व मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पान कराने के बाद अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर जैसे ही असुर मदहोशी से बाहर आते हैं, उन्हें देवताओं पर अत्यंत क्रोध आता है। वे देवताओं पर प्रहार करने लगते हैं। भयंकर देवासुर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अंत में देवराज इंद्र असुर राज बलि को परास्त कर अपने इंद्रलोक की स्थापना